अजीब बात है यार, इन आदमियों का काम भी हमें करना पड़ रहा है। अरे डोंट वरी, अक्षय और रवि को आने दो। आज रात का खाना वो दोनों ही पकाएंगे। नॉट बैड आइडिया। कमाल है, ये तो अंदर जा ही नहीं रहा। अरे जोर से बाहर। मुझे लगता है अंदर कुछ है। मुझे लगता है पत्थर है। ये ले, तू ही निकाल से। डरा देने वाला सीन होगा। आनंद, अभी और भी कोई सीन करने वाले हो? नहीं, पैकअप पैकअप। गुड। तो फिर मेकअप वैन पर चलते हैं, चेंज करके वापस मुंबई निकल जाते हैं। मुंबई जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमने यहाँ टेंट लगा दिया है, रात यहीं गुजार लेते हैं। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये जगह खतरनाक है। क्या बोल कर रहे हैं आप? हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि इस जगह में जंगली जानवर भी हैं। जंगली जानवरों से इतना खतरा नहीं है जितना यहाँ की मिट्टी से। यहाँ की मिट्टी से? हाँ, हम सब इस मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ सो तो है, पर मिट्टी। हाँ मिट्टी, ये मिट्टी जलती है तुमसे, 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 हम सबसे। जानती हो क्यों? हम सब में जान है, इसलिए नफरत करती है हम सबसे। मिट्टी किसी को नहीं छोड़ती। बच के रहना इस मिट्टी से। मौका मिलते ही झेल लेगी तुम्हारा शरीर और बना देगी मिट्टी का इंसान। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे तौर तरीके सब होंगे पर मिट्टी के। भाग जाओ तुम लोग यहाँ से, भाग जाओ। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? कौन है आप? मेरी चिंता मत करो, भाग जाओ तुम लोग यहाँ से, भाग जाओ। हम सबसे, तुमसे, तुमसे, तुमसे। मिट्टी के लोगों से बच के रहना। क्या पागल बुड्ढा था, मैड गए। अच्छा देखो भाई, सुबह जल्दी निकलना है। हाँ, तभी तो दोपहर तक मुंबई पहुंच पाएंगे। जल्दी निकलना है, मैं तो जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। रोशनी तुम भी जाके सो जाओ, नहीं तो सुबह सबको तुम्हारे जागने तक का इंतजार करना होगा। ओके बाबा। और मैं भी जाता हूँ अपने शानदार टेंट में। गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं मेरा पति मच्छरों के बीच टेंट में कैसे सोता है। तो असली काम के खातिर ये सब करना पड़ता है। मलिका, ये तो अच्छा है कि तुम्हारी फिल्म का डायरेक्टर मेरा पति है, वरना मैं तो इस जंगल में शूटिंग के लिए कभी ना आती। और पूरी रात इस जंगल में रहना बिल्कुल नहीं। ओहो रोशनी, अब तुम तो बहुत नखरे दिखाने लगी हो, बहुत बड़ी स्टार हो गई हो। हाँ, फिर चलो बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग। या मैं तो इस जंगल में शूटिंग के लिए कभी ना आती। तुम तो बहुत नखरे दिखाने लगी हो। बाहर आओ ना। रोशनी, इतनी रात में रोशनी, रोशनी,
रोशनी, आनंद मैं वहां नहीं हूँ। आनंद। रोशनी, यहाँ आओ ना। रोशनी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। रोशनी, आनंद। आनंद, मैं यहाँ हूँ। रोशनी की आवाज इस दलदल से ये कैसे हो सकता है? यहाँ आओ ना। ये नहीं हो सकता। कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वही तो। मेम साहब, सर तो कल रात से दिन में नहीं है। रात से नहीं है। और रोशनी, आनंद को कुछ नहीं हुआ होगा। अरे यही कहीं होगा। चलो देखते हैं, चलो। आनंद! आनंद साहब! आनंद साहब! आनंद! आनंद साहब! आनंद! उसे कुछ हो तो नहीं गया? याद है उस बुड्ढे ने क्या कहा था? वो तो पागल था। आनंद! 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 रोशनी, आनंद, आनंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऐसे ही घूमते हुए यहाँ आ गया। आधी रात को घूमने निकले बिना किसी को बताए हुए? पता है हम कितने परेशान हो गए थे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। मैं तो बहुत डर गई थी। ओ रोशनी, अब मिल गया है ना? चलो निकलते हैं यहाँ से। मुंबई जाना है या नहीं? चलो। अच्छी बात नहीं है। ओहो, कितना परेशान कर दिया। कितना डर गई थी मैं। साफ सफाई करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ चलो आनंद, जल्दी से नहा लो। कम ऑन रोशनी, मैं सारा दिन घर पे ही हूँ। नहा के क्या करना है? वो मैं कुछ नहीं जानती। तुमने कल यही कहा था। जाओ सीधा बाथरूम जाओ। चलो कम ऑन नाउ। ठीक है बाबा। नहीं सुनना है। अरे हाँ, टॉवेल लो। मिट्टी, इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आई। पूरे घर में मिट्टी फैली हुई है। क्या हुआ विमला? मेम साहब देखिए ना, पूरे घर में मिट्टी फैली हुई है। ये अचानक मिट्टी आई कहाँ से? मैं भी यही सोच रही थी। इतनी सारी मिट्टी बिस्तर पर, सोफे पर, कुर्सियों पर। कहीं हवा से तो नहीं? नहीं मेम साहब, हवा तो पहले भी चलती थी। पहले कभी इतनी मिट्टी नहीं आई। मेम साहब, जब से आप शूटिंग से वापस आई है तब से ये सब शुरू हुआ है। हाँ, एक और बहुत अजीब बात है। क्या मेम साहब? मिट्टी वही होती है जहाँ आनंद जाता है। ये देखो, देखो। आनंद नहा लिए? आ रहा हूँ। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस बाहर आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक क्यों नहीं हो?
मैंने कहा ना कुछ नहीं। कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था इसलिए चीखा। कहीं तुम गिरे तो नहीं? रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, मैं गिरा नहीं। ऑलराइट? चलो मिट्टी यहां उतारनी है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? रुको रुको। आनंद, कहाँ थे इतनी देर तक? और ये सब क्या है? ये सब मेरी नई हॉबी के लिए है, गार्डनिंग। गार्डनिंग? ये गार्डनिंग का शौक तुम्हें कब से हो गया? और इतनी सारी मिट्टी? ये मिट्टी बहुत अच्छी है, कुछ भी उगा सकती है, कुछ भी। पर ये मिट्टी आई कहाँ से है? मैम साहब, उसी जगह से जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग की जगह से? हेलो रोशनी, मैंने कितनी बार आनंद को फोन किया है कि वो मेरे लिए कुछ और नए एपिसोड डायरेक्ट कर दे, और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया है। लगता है उसका काम करने का मन नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, आजकल सिर्फ गार्डनिंग में बिजी रहता है। वो सब तो ठीक है रोशनी, पर आनंद तो मुझसे मिलने को भी तैयार नहीं है। उसका लगता है अब मेरे साथ काम करने का मन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मलिका, मैं अभी तुम्हारी उससे बात करा देती, पर वो सो गया है। सुबह जरूर बात करा दूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।
मिट्टी, ये कैसे हो सकता है? उंगली मिट्टी की कैसे हो सकती है? ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ती। बच के रहना इस मिट्टी से। मौका मिलते ही छीन लेगी तुम्हारा शरीर और बना देगी मिट्टी का इंसान। कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है रोशनी? मैं आनंद हूं, तुम्हारा पति। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। बताओ, कौन हो तुम? बात क्या है रोशनी? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे नहीं, तुम्हें कुछ हो गया है। तुम मिट्टी बन गए हो। तुम मेरे पति नहीं हो, मिट्टी हो। रोशनी, ये कैसा मजाक है? तुम्हारी उंगली टूट गई और मिट्टी बन गई। मैंने खुद देखा है। बोलो, तुम्हारी उंगली टूट गई है ना? मैंने खुद तोड़ी है तुम्हारी उंगली। मेरी उंगली को कुछ नहीं हुआ रोशनी, कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। नहीं, ये हाथ नहीं, दूसरा हाथ दिखाओ। फिर वो क्या था जो मैंने देखा था? तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है रोशनी। रोशनी, 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 तुम ठीक हो ना? तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा रोशनी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति यानी कि मिस्टर आनंद, द ग्रेट डायरेक्टर, अब मिट्टी का बन गया है? हाँ, आनंद जहाँ भी जाता है वहाँ मिट्टी के निशान आ जाते हैं। डरावनी फिल्मों में काम करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं मेघा, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, चलो देख लेते हैं। मैं तुम्हारे घर 3-4 दिन रह रही हूँ, मैं सब पता करूँगी। ओके? मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। अरे हाँ रोशनी, एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
तो तुम्हें मेरा राज पता चल गया। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत ही जल्द तुम भी मेरी जैसी बन जाओगी। नहीं, मेघा आओ। पहले मैं अकेला था, अब तुम भी मेरी जैसी बन गई हो। बहुत ही जल्द हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास मिट्टी का शरीर होगा, असली शरीर। मेघा, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आनंद के साथ उसके नए हॉबी गार्डनिंग के बारे में बात कर रही थी। रोशनी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना हमारे पास। नहीं, रात बहुत हो चुकी है। तुम दोनों अंदर आ जाओ। रोशनी, मैं बाहर जा रहा हूं, देर से लौटूंगा। बाय मेघा। बाय। मेघा, मैं अब भी तुमसे कहती हूँ, आनंद से संभल कर रहना। वो कम ऑन, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, मैंने कल रात उससे बात की थी, वो ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही। नहीं मेघा, तुम्हें नहीं पता, वो कुछ अजीब सा हो गया है। हमेशा गार्डन में कुछ करता रहता है। रोशनी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। देखो, आनंद इतने सालों से दिन रात काम करते आ रहा है, अब वो आराम करना चाहता है। और रिलैक्सेशन के लिए गार्डनिंग एक बहुत अच्छा शौक है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाकर नहा लो, फिर बाहर जो मिट्टी का ढेर लगा है वो देखेंगे। कल रात में वहां खड़ी थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आज मैं तुम्हारे दिल से ये डर निकाल कर ही रहूंगी, और आनंद के बारे में भी तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्यों? मेघा भी आनंद जैसी हो गई है, पर वो बदल कैसे गई? और ये सब हो कैसे रहा है? अगर अंदर नकली मेघा है, तो फिर असली मेघा कहाँ है?
तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। दरवाजा खोलो। मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज। घबरा मत बेटी, मैं आ गया हूँ। लाओ बेटी, जल्दी से अपना हाथ दो मुझे, जल्दी जल्दी लाओ, वरना तुम बचोगी। जल्दी लाओ, जल्दी अपने हाथ दो, दोनों दोनों जल्दी लाओ। मुझे मार डाला। अब मुझे मालूम है। मेरे पति और मेरी दोस्त मेघा दोनों मिट्टी के बन गए हैं। हाँ, उनकी जगह मिट्टी के लोगों ने ले ली है। मुझे तुम्हारे पति के बारे में जंगल में ही मालूम हो गया था, तभी से मैं तुम दोनों पे नजर रखी हूँ। चलो यहाँ से चलो, आओ। कैसे जानते हैं? जिस जंगल में तुम लोग शूटिंग करने आए थे, बहुत साल पहले मैं वहाँ ऑफिसर था, फॉरेस्ट ऑफिसर। एक रात मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा और अगले दिन मैंने सारी बात सबको बताई, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे पागल समझने और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, पर मैं वही जंगल में रुका रहा सबको होशियार करने के लिए। ये मिट्टी के लोग करते क्या है? ये किसी भी आदमी की नकल कर लेते हैं, भूल चाल तौर तरीके सब। फिर ये उस आदमी को मारकर उसका शरीर ले लेते हैं और उस आदमी जैसे बन जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले शरीर हाथ घास का होता है और अब मिट्टी का। इसका मतलब आनंद? हाँ, तुम्हारा पति और तुम्हारी दोस्त दोनों मर चुके हैं। तुम्हारे पति की लाश वहीं जंगल के अंदर है। अगर हम ये बात किसी को बताने जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। इन मिट्टी के लोगों से लड़ने का कोई तरीका? हाँ, है एक तरीका। पानी। पानी? आनंद तुम रोशनी? क्या हुआ रोशनी को? हमने उसे फंसा लिया था, मिट्टी के अंदर जाने वाली थी, लेकिन उस बुढ़े ने आकर उसे बचा लिया। कौन बुढ़ा? वो जो जंगल में था, वो पागल। वो दोनों? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल रोशनी को हमारी दुनिया में आना ही होगा। आनंद, अगर वो दोनों हमारे बारे में किसी को बता दे तो? कोई विश्वास नहीं करेगा कि हम लोग मिट्टी के बने हुए हैं, पर हां, जितनी जल्दी हो सके हमें उन्हें फंसाना होगा।
चाहे हमें जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। एक बार वो मिट्टी में चले गए तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ आनंद, तुम्हारी पत्नी को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है उसका दिमाग फिर गया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? रोशनी और वो बुड्ढा जो जंगल में मिला था, पता नहीं दोनों क्या बकवास कर रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि तुम और मेघा मिट्टी के बने हुए हो। वो दोनों मुझसे मदद मांगने आए थे। मलिका, तुमने मुझे फोन करके बहुत अच्छा किया। दरअसल रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? वो बाहर वाले कमरे में बैठी है। मैं यहाँ चुपके से तुम्हें अंदर से फोन करने आई हूँ। मैं फौरन वहां पहुंचता हूं मलिका। तुम रोशनी को वहीं रोक के रखना, और हाँ, उसको ये नहीं बताना कि तुमने मुझसे बात की है। ओके, बाय। मिल गए दोनों। रोशनी, जैसा तुमने बोला था मैंने बोल दिया है। आनंद आ रहा है। पर रोशनी, ये सब क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच मलिका। उसके आने के बाद तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मैडम, बाकी सब इंतजाम हो गए हैं ना? हाँ, सब हो गया है। वैसे मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, पर सारा इंतजाम हो गया है। आओ आनंद। अरे मेघा, रोशनी कहाँ है मलिका? वो घर में है। मेघा, पति पत्नी के बीच में तुम्हारा क्या काम है? I mean, आनंद को रोशनी से अकेले में ही बात करने दो। आओ ना मेघा, बैठो। रोशनी की ऐसी हालत कब से है? यही कुछ 3-4 दिन से। आनंद बेचारा बहुत परेशान है। रोशनी, पर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, हो सकता है डरावनी फिल्मों में काम करने की वजह से हो रहा। ये क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, होने दो। मेघा, मेघा कहाँ गई? मिट्टी थी, पानी में मिल गई, फिर जाने दो। मेघा, रोशनी, एक खत्म हो गया और एक रह गया है। रोशनी, 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 रुको रोशनी, रोशनी, रुक जाओ रोशनी, 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 ये सब क्या है? पहचानो इसे आनंद। ये रेन मशीन है। शूटिंग में हम इससे नकली बारिश करते हैं। नहीं, नहीं रोशनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम।
नहीं रोशनी, तुम इसे नहीं चलाओगे। प्लीज रोशनी, रोशनी प्लीज, प्लीज रोशनी। बेटी, तुम्हारा पति तो बहुत पहले मर चुका था। ये तो मिट्टी था, खत्म हो गया। मैडम, पूरा पुल साफ कर दिया, थोड़ी देर में पानी भर जाएगा। अच्छी तरह साफ किया ना? देखो कोई मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। हाँ? भैया आप खुद ही देखिए। अब ठीक है, इसे यहाँ से ले जाओ जल्दी से। और हाँ, किसी ईंट की भट्टी में जलाना, ठीक है? ठीक है, अब भी टेम्पो बुला के लाता हूँ। हाँ। मल्लिका, मल्लिका। मल्लिका। मल्लिका, मल्लिका।